मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इन दिनों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि देश आजादी का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के किए गए वादे को लोग याद दिला रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि लोगों के खाते में आपने पैसे डालने की बात कही थी, काला धन वापस लाने की बात कही थी, हर घर में नल, जल, बिजली, पक्का घर, सब कुछ का संकल्प कसम खाया था। जो कसम आपने खाया तो क्या हुआ तेरा वादा? वो कसम, वो इरादा, या फिर आपके वादों पर मारा गया बंदा सब सीधा सादा? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। आईएनसी टीवी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो है और उस पर ट्वीट कर आईएनसी टीवी ने क्या लिखा है वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखना चाहिए जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे थे 8 साल पहले कि टैक्स पेयर्स जो टैक्स पे कर रहे हैं भारत में, अगर हम काला धन का पैसा लेकर के आएंगे तो उनके खाते में कुछ प्रतिशत डालेंगे, उनकी सरकार आएगी तो उसके चाहे जो करना पड़े वो पैसा डालेंगे, क्योंकि ये लोग जो है सैलरी पर आधारित है। जरा सुनिए, फिर पूछते हैं क्या हुआ। जिन्होंने देशभक्ति का काम किया उनका क्या गुनाह? जो चोर लुटेरे ले गए उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जो वादा किए, अब वादा खिलाफी में कैसे तब्दील हो गई है चीजें। क्योंकि यहाँ पर पूछ लीजिए देश की जनता को कि किसके खाते में कितने पैसे आ गए, बाद में तो जुमला हो गया था 15 लाख। हालांकि इस पर आईएनसी ने जो ट्वीट किया वो देखिए, 8 साल 2 महीने 17 दिन हो गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य पर, अभी जो आपने वीडियो सुना है उस वक्तव्य पर अभी तक कुछ भी अमल नहीं हुआ है। साक्ष्य के रूप में यह वीडियो भाजपा ने अपने YouTube पर रखा हुआ है और इस वीडियो पर देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी का हर दिन मजाक बन रहा है। तो मजाक तो बनेगा ही, जब कोई इस तरह के वादे कर दे और फिर उसे पूरा ना करे तो जनता है सवाल तो करेगी ही। अब जरा देखिए, इसी से रिलेटेड एक और वीडियो आईएनसी टीवी ने ही शेयर किया है। एबीपी न्यूज का वो क्लिप है जिसमें चाय पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री उसमें लाइव थे और उस वक्त भी उन्होंने कमोबेश यही बातें कही थी। उस वक्त कुछ परसेंटेज की बात थी और अब इन्होंने कह दिया 5-10% तो डाल ही देंगे। इसमें यह वीडियो पहले सुनिए फिर ट्वीट बताते हैं। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। आईएनसी टीवी ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री का वायरल होता यह वीडियो। इस बयान पर लोग श्री मोदी का सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं। इस पर भाजपा और केंद्र सरकार दोनों ने चुप्पी साध रखी है। वीडियो लोकसभा चुनाव के दौरान का है। मतलब चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी, बड़े बड़े जुमले, और इसके बाद सरकार में आ भी गए। जब लोगों ने पूछना शुरू किया तो अमित शाह ने कह दिया था वो तो जुमला था। फिर भी नोटबंदी करा दी गई और जब लोगों ने फिर आरटीआई लगाया कि 15 लाख कब देने वाले हैं, तो आरटीआई में यह जानकारी दी गई कि ऐसी कोई सूचना इस दायरे में आती नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल ये सारा मामला है
और प्रधानमंत्री हमारे काला जादू में फंस रहे हैं, काला जादू की चर्चा करते, बहुत यकीन है उनको, और काले धन की बात भूल गए। इस पर जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरा और पूछा, काला धन लाने पर कुछ तो किया नहीं, काले कपड़ों को बना रहे मुद्दा। पीएम मोदी पर कांग्रेस का यह पलटवार था और इसमें जयराम रमेश का ट्वीट भी है जो हम आपको बताते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये काला धन लाने के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, अब काले कपड़ों को बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमलाजीवी कुछ भी बोलते रहते हैं, जुमलाजीवी कुछ भी बोलते रहते हैं। यानी काला धन की बात नहीं, काले जादू पर बात होने लगी। अब गरीबों के खाते में, टैक्स पेयर्स के खाते में कुछ तो आया नहीं, लेकिन यहां पर अब सवाल लोग पूछने लगे हैं बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब पूछने लगे हैं कि पिछले 7 सालों में आपने 10 लाख करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ क्यों कर दिए वैसे लोगों का जो बैंक से लोन लेकर भाग खड़े हुए, जो चुका नहीं पा रहे, इन लोगों का पैसा आपने क्यों माफ कर दिया। एक राजा पाल हैं, पत्रकार हैं, पूछा है पिछले 7 साल में बैंकों ने 10.7 लाख करोड़ रुपए का लोन रिटर्न ऑफ कर दिया, माफ कर दिया, जिसमें कि बताया जा रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से कि हर साल कितना कितना लोन माफ किया गया है। 2020-21 का बताया गया है कि उसमें कितना करोड़ हुआ, 2019-20 का, 18-19 का, इस तरह 16-17 तक का भी आंकड़ा इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि दूसरे के खाते में तो कुछ पैसा तो आता भी नहीं है, लेकिन बैंक में जो आम लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, जिसे यह उद्योगपति लोग लूट के भाग जाते हैं और बाद में सरकार इनके पैसे को माफ कर देती है। 10 लाख करोड़ कम होता है क्या? और इस पैसे को सरकार किसके हक का पैसा लेकर जो आराम से माफ करती जा रही है, लुटाती जा रही है। यह मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है, यह तो मुफ्त की रेवड़ियां है। तो सरकार अगर वादा कर रही है, जनता के लिए वादा करती है, वो अगर मुफ्त की रेवड़ियां हैं तो फिर ये क्या है 10 लाख करोड़ रुपए किसी को माफ कर देना? इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। बोलता हिंदुस्तान का एक ट्वीट है, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। उसमें पल्लवी पटेल पूछ रही हैं, पीएम मोदी ने देश से वादा किया था कि अगस्त 2022 तक देश को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी, मीडिया इस पर खामोश है, आखिर क्यों? इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने बड़े बड़े वादे, जो वादा पूरा कर सकते हैं वो तो कम से कम आप वादा कर लेते। इतने बड़े बड़े वादे किए जो अभी तक जुमला सिर्फ साबित होता जा रहा है और आप मजाक के पात्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, जनता मजाक उड़ा रही है, अच्छा लग रहा है क्या? योगेंद्र यादव बड़े नेता हैं, समाजसेवी हैं और किसानों के भी नेता कहलाते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, इसमें भी बात आरटीआई की है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। वो क्या हुआ वादा, उसका क्या हुआ, ये जरा देखिए। योगेंद्र यादव लिखते हैं, याद है यह विज्ञापन, जुलाई में सरकार ने दावा किया था कि बड़ी संख्या में किसानों की आमदनी दुगनी हो चुकी है। हमने कृषि मंत्रालय में आरटीआई लगाई, पूछा कितने किसानों की आय दुगुनी हुई, सूचना का स्रोत क्या है? जवाब मिला, हमें कुछ नहीं पता। अब भंडाफोड़ के लिए शुक्रिया वीके झा को ट्वीट करके इन्होंने ये शेयर किया है। इसमें आरटीआई का स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है और उस विज्ञापन को भी दिखाया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एग्रीकल्चर इंडिया का वो विज्ञापन था, उसके बाद वो आरटीआई से जवाब भी जो आ गया वो भी आप देख लिए। तो मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ जुमलाबाजी, बयानबाजी और वादा करके वादा खिलाफी, ऐसी ही स्थिति यहाँ पर कमोबेश दिखाई पड़ती है। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि अजीत अंजुम जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने सवाल भी पूछा है कि उस वीडियो को दिखाकर कि 75 साल पर मोदी का ये संकल्प पूरा हो गया क्या? देश में बिना घर का अब एक भी परिवार नहीं। जरा ये वीडियो देखिए, फिर इस पर तुरंत एक जवाब आया है अखिलेश तिवारी एबीपी न्यूज वाले का। उन्होंने क्या कहा है वो भी दिखा देते हैं आपको। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, गरिया ने 4 दीवारें खड़ी कर दी। तो सुना आपने, इस वीडियो में भी बड़े बड़े कस्में लिए जा रहे हैं, हर घर में बिजली, नल का पानी, पक्का घर और इतने बड़े बड़े वादे, किसानों की आय की बात होती है, तमाम वादे प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
लेकिन इसमें से कितना पूरा हुआ है इसका जवाब कौन देगा। इसको लेकर के फिर जब देखा गया इस ट्वीट को, तो एक अखिलेश तिवारी हैं, उन्होंने इस पर जवाब दिया। उन्होंने लगे हाथ दिखा दिया इस ट्वीट में कि प्रधानमंत्री कितने झूठे हैं। अखिलेश तिवारी ने ट्वीट किया कि पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देश की आजादी में शहीद होने वाले परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है। कुशीनगर के विशनपुरा ब्लॉक के गांव के रहने वाले बाबूराम कुशवाहा भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1942 में अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए थे। उनके घर की हकीकत देखी, आप इस स्क्रीन पर उनके घर की हकीकत देख लीजिए कैसी स्थिति है। और पक्का घर की बात करते हैं, जब आप फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान नहीं कर सकते तो इतने बड़े बड़े वादों का क्या, इसे तो वादा खिलाफी कहा जाएगा। इस सब वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही हर घर में तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, बेशक करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्र के सम्मान की बात है, लेकिन जो वादा कर रहे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री इतने बैकफुट पर हैं कि दुनिया मजाक बना रही है और तिरंगा फहराने में यह व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।